Alright guys, in today's video we're going to talk about pollution. Why situation is so bad. वैसे कहाँ है वो वादे, वो कस्में जो चचा ने की थी? खैर, ये सवाल गोदी मीडिया को उठाना चाहिए, न्यूज चैनल्स को उठाना चाहिए, पर वो नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हो इसलिए हम उठा रहे हैं. प्लीज share the video and subscribe the channel. Okay guys, try to understand this way. This is world's biggest air purifier. It's in China. But listen to me. We have world's tallest Statue of Unity. Alright? Yes, Iron Man of India, salute to him. इनका दर्जा कोई नहीं ले सकता. इस स्टैच्यू से भी ऊंचा दर्जा इनका हिंदुस्तान के इतिहास में. पर अगर ऐसा सोचने में आता है, ये प्यूरिफायर लग जाते थोड़े तो चलता. Basically, we're going to talk about why our air quality is so bad. But before that, let's talk about माँ गंगा. न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ. अरे मतलब वो मुद्दा जिसको लेके चचा ने अपनी सरकार बना ली थी, 6 साल हुए, क्या क्या चल रहा है वहाँ. पहले ये तो देख लो, वाटर पोल्यूशन की बात कर लो, वो भी माँ गंगा की. मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. माँ गंगा ने मुझे बुलाया है. कितना काम हुआ है गंगा पे अब तक तो एकदम क्लीन हो जानी चाहिए थी. बहुत जोल है. I am sorry, Babu. This is a report of 4th August 2017 by Times of India. 35 million liters untreated sewage flows directly into Ganga daily in Haridwar. This is the report of 25th February 2019. Ganga, one of the world's top 10 plastic waste carrier rivers. And this is the report of last year, 12th June 2019, The Hindu. 70% towns along Ganga get out garbage directly into the river. 21st September 2019, Times of India. Alarming level of hormones damaging chemical found in Ganga and Hindon, says study. And this year, 7th October 2020, Business World. 35 to 50 lakh people could take daily dip in Ganga during Kumbh Mela 2021. 1.3 billion liter waste flows in Ganga. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस पे नमामि गंगे जो हमारे चचा लेके आए थे, उसमें से 100 में से अभी 10 प्रोजेक्ट ही स्टार्ट हुए हैं. ये द हिंदू की रिपोर्ट है. And you know guys, when Corona happened, we were like, okay, it is the shittiest thing ever happened with the world, but it's actually cleaning the environment because people are inside the houses. But ਸਾਲਿਓ ਚੀਨੋ ताड़ी भैन दा शिकंजा साड़ियो कुत्ती दियो. हमने सोचा कि चलो बैठो, लोग घर में बैठे हैं, प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, घर में खा के पोपो कर रहे हैं. समान पाए कर करके घर दा भैन जा थे बुंड दोगी साडी. पर प्रदूषण नहीं हो रहा था. सोचा कि चलो एनवायरनमेंट तो ठीक होगा. लेकिन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन वी ऑल वर थिंकिंग दैट यस नाउ गंगा विल क्लीन. और गोदी मीडिया तो मतलब उछल के 40 साल में हुई निर्मल गंगा. देखो तो हैरानी तो इस बात की है कि जो गंगा पिछले 34 सालों में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद साफ नहीं हो पाई थी, उसका पानी भी अब कानपुर में आचमन लायक हो गया है. और डॉल्फिन वापस आ गई और मजा आ गया है और दुनिया बिल्कुल बढ़िया हो गई है. अब तो देखो गंगा का पानी बिल्कुल साफ. नदियों का ये निर्मल जल आपने आखिरी बार कब पिया था? गोदी मीडिया मतलब जम की छाप रहा था. कोरोना ने आज वो मौका दिया है कि लोग प्रकृति के उस रूप को देख सकें जिसके बारे में सिर्फ सुना करते थे. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. You know guys, it would be a blessing if we got the clean Ganga, but no. CPCB said. अब आप बोलोगे CPCB क्या? CPCB मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इन्होंने बोला कि नहीं भाई, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, उतनी ही गंदी है अभी भी गंगा. वाह मोदी जी. मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा. And now air pollution. Even सड़ा हुआ संतरा said this. Look at India. It's filthy. The air is filthy. Air quality is the problem in our country and we have to accept that.
Yes. Shocking findings there according to this new study in Boston by the Health Effects Institute. In 2017, 1.2 million people died due to air pollution. That means every 2 minutes people are dying in this country due to pollution. पता है, जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना शुरू हो जाती है। बहुत सालों तक आप प्रदूषित हवा में जी रहे हो, जैसे दिल्ली की बात करें। 1.5 million people died in Asia and 1.2 died in India alone. Pollution is the third deadliest killer, bigger than smoking. तो आपकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है। Or even road injury accidents. In fact, pollution is shortening the life of babies who are now born by 2.5 years. तो इसका एक रेट होता है, ये रेट जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी आपकी उम्र घटती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, दिल्ली में तो पूछो ही मत। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Yes, life expectancy 1 year 10 months and 24 days in world, and in India is 5.2 years. देश संकट में है। ये रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो वर्ल्ड में है, प्रदूषित हवा के कारण लोगों की 1 साल 10 महीने और 24 दिन उम्र कम हो रही है, लेकिन हमारे देश में 5 साल है और दिल्ली में तो 9 साल कम हुई है। मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो सिगरेट पीने से, जैसे कहते हैं ना, लाइफ कम हो जाती है आपकी, वैसे ये हवा में सांस लेने से भी तकलीफ है। बताओ। कस्टमर चूतिया है। And as far as air is concerned, we are the second most polluted country in the world after Bangladesh. And now let's talk about cities. Delhi. आपको बता दें, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब पहुंच गया है 300। कानपुर यानी आज की तारीख में गंदगी का पर्याय। ऐसा हम नहीं, साल 2016 की WHO रिपोर्ट बताती है, जिसमें कानपुर को सिर्फ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। गाजियाबाद। Pollution is peaking once again in the industrial town of Ghaziabad. The levels of both PM10 and PM2.5 have seen a spike in the city. Gaya, Varanasi, Mumbai, I don't think I can breathe in the city anymore. and so many. 500,000 newborns died in 2019. Okay, what Modi ji did for the environment, we have to talk about it. First of all, Environment Performance Index, the most important thing. कि मोदी है तो मुमकिन है। 28 जनवरी 2014 को हम 180 देशों में से 155वें स्थान पे थे, लेकिन 2018 24 जनवरी को हम 180 देशों में से 177वें देश थे। वाह मोदी जी वाह। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। On 20th January 2018, government allowed 400 thermal power units in the country. 400 थर्मल यूनिट्स ने जम के धुआं फेंका और इसका रिजल्ट ये कह सकते हैं कि इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। 2018 में हमें ये पता चला कि 20 जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, उनमें से 15 इंडिया की। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। एंड द डिस्पावरिंग ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सीधे गवर्नमेंट से सवाल पूछती थी कि भाई यहाँ की प्रदूषण फैला रहे हैं, ये फलाना ठिकाना, लेकिन जहरीली हवा से बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 1 हफ्ते के लिए पत्थर तोड़ने के काम पर भी रोक लगा दी है। एनजीटी को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने पैतरा चला, उन्होंने अपने 4 मेंबर घुसा दिए एक बिल पास करके, तो ये एक तरह से निकल गया। कछुआ टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन वाराणसी। कछुओं की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाराणसी में, अब वो हटने वाली है। वाह मोदी जी वाह। इतना बड़ा हादसा हो गया। नॉट ओनली टर्टल्स, टाइगर्स, केन एंड बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यस, केन और बेतवा रिवर जब मिलेंगी ना, तो जो 4000 हेक्टेयर का पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है वो कवर्ड हो जाएगा, तो शेर बेचारे कहां जाएंगे? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? एंड हाउ कैन यू मिस बुलेट प्रोजेक्ट? 53,000 मैंग्रोव ट्रीज काटे जा रहे हैं क्योंकि बुलेट निकलेगी। मोदी जी ने अच्छा किया। Yeah, there are so many loopholes in Swachh Bharat as well. We will talk about it because Godi media won't talk about it. तो बात करेंगे उस पे, इतना एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, मिला क्या? मतलब टॉयलेट बन गए, लेकिन टॉयलेट का वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हुआ? बहुत सारी बातें, पर अभी हम एयर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हम क्यों पीछे रह रहे हैं यार? मैंने स्टार्टिंग में बात आपसे की थी कि हमने वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाया, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयर प्यूरिफायर क्यों नहीं बना पाए? चाइना की बात करते हैं, वहां भी कम पोल्यूशन नहीं है, वहां भी उन लोगों ने कम नहीं हगा है,
लेकिन देखो क्या क्या चीजें उन्होंने बनाई है। दिस इज अ चाइनीज बिल्डिंग एशियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टू फाइट एयर पोल्यूशन। वाह क्या सीन है। You know, people are finding solution worldwide. Smoke vacuum cleaner can suck up air pollution and turn it into jewelry. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। The world's first smog vacuum cleaner can suck up air pollution and turn it into jewelry. Din Rosegard Smog Free Tower. मतलब बताओ पैंचो पोल्यूशन का गहना बन गया है और हमारे यहाँ लोग पोल्यूशन को गहना बना के पहन रहे हैं। चल पे चूती है तू, चल बे। ये बिल्डिंग है, ये मिलान में, ये स्मोक ईटिंग मशीन है। Buildings in many city centers bear the stains left by decades of heavy traffic and pollution, but a new type of cement could be about to change this by actually cleaning the air around it. वाह मोदी जी वाह वाह वाह। पैंचो हम क्यों नहीं करते ऐसा कुछ? हम बस वो एक वो छोटे से छोड़ देते हैं बस। अब पैसा भी तो होना चाहिए। No, if you talk about money, look at this tiny Mexican tree. जगह जगह पे उन्होंने लगाया ताकि ये पोल्यूशन को कंज्यूम करे। इसे देखो, ये भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फकीरी है। I mean, look at this thing. This city branch absorbs more air pollution than a grove of trees. वाह क्या शेर सुनाया। पर अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करो ना, तो ये सड़ा हुआ संतरा झूठ नहीं बोल रहा था। दूसरे नंबर पे एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं हमारे देश में। ये चार्ट देखो, देश संकट में है। और एक मिनट, अगर एयर प्यूरिफायर की बात की जाए तो एक लगा हुआ है दिल्ली में, लाजपत नगर में, पर बहुत सक्सेस नहीं है भैया, ठीक है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। बट इट्स नॉट लाइक दिस। दिल्ली इज प्लानिंग फॉर द बिगर एयर प्यूरिफायर देन चाइना, पर वो अभी पेपर्स पे ही है, बना नहीं है, मतलब ख्यालों में चल रहा है। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपको गोदी नहीं देता, इसलिए हमने दे दी। वैसे अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। तब तक के लिए गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी। इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। मतलब थोड़ा सा डर का माहौल तो था, लेकिन इस वीडियो का बार बार देखोगे ना तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। तो उसमें एक सिग्नल आया था ऐसे, वहां पे बात रोक देनी है, ये सिग्नल था। अब जरा चेकआउट मारो। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। और ये तो दिखाना बनता है, ये एक एवरग्रीन चुतियापा किया था अर्नब ने। मतलब क्या न्यूज चैनल है, पूरा देखना। एंड ही वाज डूइंग सम रियली सिली थिंग। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। अरे भाई, जो न्यूज चैनल चला रहा है या डम शराज खेल रहा है आदमी? अरे ऐसी बातें कौन करता है? इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर, और तीसरा है ए जो 47 साल का है। No, now this is the funny stuff. His own panelists were raising questions. Just check this out. अर्नब, नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे नाम तो बता दो उनका, देश को। अरे बता तो रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा। नाम तो बता रहा हूं, एस आर। क्या है नाम? और ए। Are you comedy me? मतलब पैनल में बैठे हुए लोग ही पूछ रहे हैं, भाई नाम तो बोल, बागड़ बिल्ले, नाम बोलना। ABCDEFGH क्या कर रहा है, बोलना नाम। एस क्या? सांप सूंघ गया क्या? ए आर कोई नाम नहीं होता। सांप सूंघ गया अर्नब गोस्वामी। कोई नाम नहीं होता, अल्फाबेट होता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। एंड ही सेइंग स्टार्टेड विद ए, ओके। और तीसरा है ए जो 47 साल का है। एक मिनट, ए से नाम शुरू होता है और इतने साल का है। अरे ये तो अर्नब है। ये भी इतने ही साल का होगा, चेक करना। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर बिलवड तिहाड़ी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द तिहाड़। मतलब 100 करोड़ की उगाही करते पकड़ाए थे, उसके बाद भी नहीं सुधरे। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। And yeah, when Tiwari was doing the interview with the Home Minister, अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। He clarifying things, you know.
भाई एक बार जेल जा चुका है ना, तो बैठ के वो है ना तसल्ली से, मतलब मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून है उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा और करना भी नहीं चाहिए। पूछ रहा था कि सर ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना सर, प्लीज आप देख लेना सर, प्लीज सर, प्लीज चेक